आज का जो हम लोग यहाँ प्रेस ब्रीफिंग आने का मकसद ये है, हम कुछ पॉइंट्स हमारा लेके आया है जिसको स्पष्ट रूप से हम लोग पब्लिक डोमेन में रखना चाहता है। ये जो हमारा जो मुद्दा है CB आसाता, सेंट्रल बॉडी ऑल अरुणाचल समग्र शिक्षा अभियान टीचर एसोसिएशन, अर्स्टवाइल सर्व शिक्षा अभियान, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 2004। तो वहाँ से हम लोग का एक प्राइमरी हम लोग का मकसद था सरकार से, सिंस 2004 से हम लोग का ये मकसद था कि हम लोग का कॉन्ट्रेक्चुअल में हम लोग को इंडक्शंस दिया गया है, हम लोग का ये दिया गया है। लेकिन उसका चलने के बाद में अभी हम लोग कई साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कई साल से हम लोग मेमोरेंडम का ऊपर में मेमोरेंडम्स, सरकार कई पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेट में सरकार बनाया, कई पार्टी सरकार बना के चला भी गया। अभी जो सरकार है इन सब लोगों से कई आया कई गया। तो इसी हिसाब से हमारा जो मांग रखा है इसमें हम लोग क्लियर कट मांग को हम लोग प्लेस करने के लिए और आप लोग को बताने के लिए आया है। ये मांग इस तरह से है, हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान था, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2002, जो अरुणाचल में हम लोग 2003 में 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनाया गया था। बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ से शुरू किया। ये अटल जी का प्रोग्राम है था, इसमें सब पढ़े सब बड़े का ये पे हम लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ। आज उसका चलते 2018 में उसका नाम को बदल के अभी सर्व शिक्षा अभियान से समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है, जिसमें से हमारा लेवल ऑफ जो टीचिंग्स है उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन से लेके, यानी कि आपका नर्सरी से लेके या क्लास 8 तक एलिमेंट्री सेक्शन तक हम लोग को बार किया गया था। इसके बाद 2018 में जो उसके बाद इस कार्यक्रम को, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम को इन लोगों ने नाम को बदल के समग्र शिक्षा अभियान बनाया है, जिसमें से इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड टीचिंग जो है उनको बढ़ा के, यानी कि हमारा क्लास प्री प्राइमरी से लेके आपका क्लास 12 तक पढ़ाने का हम लोग को अधिकार उसे हम लोग को बढ़ाया गया है। इसके चलने के बाद हम लोग का जब ग्रेजुअली हम लोग ये किया कि हम लोग ने जिस तरह से सरकार और जिस तरह से डिपार्टमेंट ने हम लोग को फ्लैगशिप प्रोग्राम का अंदर में जिस तरह से हम लोगों को रिक्रूटमेंट किया गया है, हम लोग प्रॉपर तरीका से हर जगह से हम लोग को कॉल किया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया, फिर इसके बाद में रिटन इंटरव्यू हुआ, फिर इसके बाद विवाह हुआ, फिर रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ। तो उसी रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में आज हम लोग का जो सर्विस लेंथ है कम से कम 17 to 18 ईयर्स का हम लोग एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल आज तक हम लोग इस सर्विस पे एज ए टीचिंग कैडर्स में हम लोग बैठा हुआ है। और इसी बीच में हम लोगों ने अपना एक हक को हमेशा सरकार का ऊपर पे हम लोग बताया गया कि हमको जैसे भी करके एब्जॉर्प्शन आप लोग रेगुलर स्टेटस देना है। तो 2011 में 2010 और 11 में पहली बार हमारा जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस है तो उनका इनिशिएटिव्स लिया गया है। अभी तक का मैं आप सब लोग का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, अभी तक का जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ टीचर है, जो ISSC यानी कि समग्र शिक्षा का अंदर में जो स्ट्रेंथ ऑफ टीचर है, इसमें से टोटल अभी तक का हमारा 6240 टीचर अभी तक का अंदर इंटायर स्टेट में इंक्लूडिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स 25 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग कैपिटल कॉम्प्लेक्स में हमारा PRT 4236 स्टिल इन ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब एंड TGT में हम लोग का अभी तक का 2004, यानी कि यह सब अभी भी हम लोग का जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल में अभी भी पड़ा हुआ है। और टोटल मिला के हमारा 6240। इसमें से चलने के बाद में अभी तक हम लोग सरकार से यही डिमांड किया कि हमारा एक रेगुलर प्रोसेस किया जाए। तो रेगुलर प्रोसेस का चलते आज हम लोग इस मुहिम पे आया है कि हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, कमिश्नर एजुकेशन, देन डायरेक्टर एलिमेंट्री एंड वेरियस जितना भी हम लोग का जो NGO से CBO से सब लोग से हम लोग रिक्वेस्ट किया कि हमारा रेगुलर प्रोसेस को थोड़ा सा इनिशिएटिव्स किया जाए डिपार्टमेंट का थ्रू से और आप लोग का तरफ से भी फीडबैक सजेशंस दिया जाए। तो उसका चलते जो 2018 में जो हम लोगों को उसमें जो हम लोग को मतलब 400 पोस्ट का एक पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसका चलते 2022 को 2022 का
6 मई को उसका प्रोसेस ख़त्म हुआ। यहाँ पे आज हम लोग इसीलिए आया है कि 2018 में सरकार ने अपना स्टेट बजट में ये क्लियर कट कर दिया था कि हमारा जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस है उनको पेज मैनर में किया जाएगा। हर साल में 400 करके इसको कंप्लीशन किया जाएगा। लेकिन अभी 2018 से लेके 2023 हो गया अभी, तो उसका सिर्फ 400 का ही सिर्फ हम लोग को जो 2018 में रेगुलराइज करने का जो बात हुआ वही का वही रह गया। कंप्लीशन सिर्फ उतना ही हुआ है। लेकिन अभी तक हमारा मेरा जो कैलकुलेशंस, मेरा जो टोटल जो दिखा रहा है 6240 अभी तक का हमारा बचा हुआ है। मैं सरकार से यही निवेदन करने आया हूँ कि हमारा सेकेंड पेज ऑफ अनाउंसमेंट को आप लोग तुरंत किया जाए, क्योंकि ये हमारा आज का विषय नहीं है। ये हम लोग काफ़ी साल से इस विषय को लेके आप लोग का ऊपर मेमोरेंडम रिप्रेजेंटेशंस, डेलीगेशंस इस विषय में हम लोगों ने किया है। इसका चलते मैं ख़ास तौर से हमारा डिप्टी सीएम, ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन और ऑनरेबल सीएम साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो 2019 जो कोविड से पहले उसमें जो हम लोग का सैलरी जो डिसबर्समेंट ऑफ सैलरी होता था, ये हम लोग का कई मुश्किलें हम लोग को होना पड़ता था। यानी कि हम लोग को 4 महीना का बाद में एक बार इंस्टॉलमेंट बेसिस में दिया जाता था। आफ्टर 6 मंथ हम लोग को इस तरह से मंथली डिसबर्समेंट होता था। लेकिन जब से ये पेमा खांडू का सरकार और हमारा डिप्टी सीएम और इंजीनियर तबा तेदिर साहब जब ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन जब आया, ये सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हमारा सैलरी डिसबर्समेंट को मंथली सैलरी अभी देना शुरू कर दिया है। तो ख़ास तौर से इस चीज़ के लिए मैं एक सारा हमारा समग्र शिक्षा अभियान का तरफ से मैं इसके सैलरी के लिए मैं बहुत इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इंक्लूडिंग हमारा डीए को भी इंडेक्स किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच में जब से हम लोग सर्व शिक्षा अभियान था, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा और सरकार को इस पॉलिसी को मैं लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी आप सब लोग का कहा था, आप सब लोग सरकार से मैं निवेदन किया था कि इस बीच में 2018 का बाद में कुछ टीचर्स को सिर्फ फिक्सेशन सैलरी में रिक्रूटमेंट किया गया है। यानी कि जब से ISSE आया है, जिससे मेरा जो आंकड़ा ये बताता है कि TGT 181 और PRT 278, जिसमें से PRT 278 जिसका रिक्रूटमेंट का जिस हिसाब से उनको DLED और एप्टेड सीटेड मैंडेटरी है। इसके बाद में TGT में भी BEd DLED देन आपका एप्टेड सीटेड मैंडेटरी है। लेकिन इन लोग का सैलरी को अभी सिर्फ 15,000 और 20,000 तो इसमें रखा गया। इनको भी आप लोग रिकन्सिडर करके एक बार और मतलब वन टाइम सोल्यूशन करा देने से ठीक रहेगा। ये मेरा सरकार से डिमांड मांग है। और दूसरी बात ये है, जो अभी हमारा जो कभी ये हो जाता है, जो हमारा टीचर जो है जिसका रेगुलर आप लोग का जो वैकेंसीज जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल में रह जाता है, मैं इनको सरकार से कहना चाहूँगा कि इनको एक परमानेंट एक सॉल्यूशन पॉलिसी बनाया जाए, सो दैट फर्दर एक कॉन्ट्रेक्चुअल में रिक्रूटमेंट ना करे। इसका एक डाइंग पोस्ट होना चाहिए। मैं इसको एक कमिश्नर और हमारा मंत्री साहब HME तबा तेदिर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका एक परमानेंट एक पॉलिसी बनाया जाए। दूसरी बात है, सिंस फ्रॉम आपका 2011 से लेके जब से फर्स्ट टाइम हम लोग एलिमेंट्री में जो हम लोग रेगुलराइजेशन हुआ है, एज पर कैबिनेट डिसीजन ऑफ 9 अगस्त 2010, उसमें से एक डिसीजन किया गया था कि सरकार ने ये डिसीजन किया था कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो सर्व शिक्षा अभियान का अंदर में जो काम कर रहा है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल, तो उनको विदाउट इंटरव्यू में इनको डायरेक्टर एलिमेंट्री में इनको थ्रू DPC में इसको एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो उसी हिसाब से फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग को 2010 में हम लोग को जो है 85% टोटल वैकेंसीज को कैबिनेट ने डिसीजन किया, वहाँ से हमारा रेगुलराइजेशन शुरू किया। TGT को आउट ऑफ 100% में से 25% वैकेंसीज को हम लोग को इन्फॉर्म ऑफ DPC में हम लोग को एब्जॉर्प्शन आज तक हुआ। तो आज तक करते करते अभी तक जो आप लोग को मैं ऑन रिकॉर्ड में आप लोग को बताना चाहूँगा कि
अभी टोटल हुआ है रेगुलराइजेशन हमारा ISSC यानी कि पहले सर्व शिक्षा अभियान था, अभी समग्र शिक्षा हो गया। तो अभी तक हम लोग का कंप्लीशन बाय इंक्लूडिंग 400 पोस्ट जो लास्ट ये हुआ है, इसका DRC हुआ था। तो डेट आप लोग का 6/5/2022 तक हम लोग का प्रोसेस वहाँ तक खत्म हुआ है। उसमें से हम लोग का इन टोटल में 445 TGT का रेगुलराइजेशन हुआ है, जिसमें से 941 PRT ये इसका रेगुलराइजेशन कॉन्ट्रेक्चुअल को रेगुलर स्टेटस में अंडर द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में एब्जॉर्प्शन अभी तक किया गया है। तो हम यहाँ पे ये आर्गूमेंट आप लोग को रखना चाहेगा कि खास तौर से मैं पेमा सरकार को और हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर तावा तदीर सर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक अच्छा से एक परमानेंट पॉलिसी एक बनाइए, हम लोग का ऊपर में दया कीजिए, क्योंकि हम लोग अभी इतना साल से 16 to 17 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हम लोग कर चुका है। हम लोग का अभी एज बार है, अभी हम लोग कहीं जगह में दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग अटेंड नहीं कर सकता है। तो हम लोग का एक लेवल ऑफ जो हम लोग का ये जो था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अटेंड करने का जो एक ऑप्शंस था वो अभी ख़त्म हो चुका है। उसका चलते मैं ये आज रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग का सरकार अभी इतना दिन से आप लोग ने ये वादा जो मैं इसीलिए आप लोग को FIS डिमांड करना चाहूँगा कि क्योंकि आप सब लोगों का 2019 में आपका ही सरकार ने 2019 का जो गवर्नेंस BJP 2019 मैनिफेस्टो में आप लोग क्लियर कट आप लोग का इसमें इंक्लूड किया गया है कि हमारा SSA टीचर का जो ISSC टीचर को पेज मैनर में आप लोग रेगुलर ख़त्म करेगा बोल के कर देगा बोल के आप लोग खुद वादा किया था। तो आज हम लोग यहाँ इसलिए आया है कि आप लोग एक कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाइए, एक डिमांड का एक ये का तौर पे क्लियर कट आप लोग बनाइए कि पॉलिसी किस तरह से हमको आप एब्जॉर्प्शन रेगुलराइजेशन स्टेटस को आप लोग दिया जाएगा। एक आप लोग बनाने से मैं बहुत बहुत आप लोग को आभारी रहूँगा। तीसरा बात रिगार्डिंग ये जो अभी जो वायरल एक मैसेज अभी चल रहा है जिसमें से लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने जो आवाज़ उठाया है ऑन 23rd दिस मंथ 2023 मिनिस्टर एजुकेशन ने एक हम लोग को इंक्लूडिंग CB Asata, ATA प्रेसिडेंट एंड डियर एग्जीक्यूटिव मेंबर और कमिश्नर, जॉइंट सेक्रेटरी, देन डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल जितना स्टेक होल्डर्स लोग को उनका चैम्बर में हम लोग को मीटिंग कराया। हम लोग से भी ओपिनियन लिया गया है। तो उस ओपिनियन में इसमें क्लियर कट ये चीज़ को डिस्कस किया गया है कि जो अभी एक वायरल मैसेज आया है तो उस मैसेज का खिलाफ में इन लोगों ने डायरेक्शंस में 3 मेंबर कमेटी इसका इन लोगों ने एक गठन किया है, इंक्वायरी कमेटी बनाया गया है, जिसमें से मैं खास तौर से हमारा तदीर साहब को इस मामला में जो जिस तरह से वो फास्ट ट्रैक में जो काम किया है, वो डिपार्टमेंट को इतना इनिशिएटिव्स किया है, जहाँ तक हम सोचता है ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव्स है। और सरकार को मैं चाहूँगा कि इस तरह का जब डिपार्टमेंटली इंक्वायरी जब होने से सरकार का तरफ से मैं सरकार को भी चाहूँगा कि उन लोग ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करे, इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी को अच्छा से जिसका गलती पाया जाता है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई कर किया जाना चाहिए, जैसे भी हमको इस तरह से लगता है। और इन एडिशन में इसमें से खास तौर से मैं और एक मेरा इसी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं और एक आप लोग का थ्रो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक 24 को इस तरह से मैंने एक मैसेज मैंने सोशल मीडिया में थ्रो औरनभूमि चैनल में मैं देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें उन लोग ने SIC को नियुक्त करने के लिए रिकमेंडेशंस करने के लिए जिस तरह से उसका स्पीच में रखा कि SSA टीचर को लेके जिसने मतलब उसने काउंसिल करके सजेशंस लेके जिस तरह से SSA को टेक किया करके मतलब इस तरह से आवाज़ उठाया है, उसने इस तरीका को इलीगल अपॉइंटमेंट को लेके जो उनको SIC को रिकमेंडेशन करने के लिए मांग रखा है। मैं खास तौर से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि टीचिंग डिपार्टमेंट जो है, स्पेशली हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, इस विषय पे आप लोग कोई भी राजनीति करना चाहता है तो आप लोग खास तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को पॉलिटिकल टैग में मत लाइए। मैं मेरा तरफ से खास तौर से आप लोग जो राजनीति करना है आप लोग कीजिए, बट
आई डोंट वांट कि मुझे ये खास तौर से सजेशन देना चाहेगा कि रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जिसमें से आप लोग रिप्रेजेंट करने से भी मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि टैग मत कीजिए। इंस्टेड ऑफ टैगिंग इन ए सोशल मीडिया एंड आर्गूमेंट्स, मैं चाहता हूँ खास तौर से कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट और मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, जितना भी वेल विशर्स लोग को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा कि इंस्टेड ऑफ टैगिंग बट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, आप सब लोग एक सजेस्टिव एक आइडिया दीजिए, मिनिस्टर एजुकेशन को दीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए, डिपार्टमेंट को दीजिए, एसोसिएशन को दीजिए, सो दैट हमारा जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को स्पेशली हमारा टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है इसमें आप लोग किस तरह से किस हिसाब से हम लोग इसको इनपुट दे के किस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाना है, इसी चीज़ को आप सब लोग भी थोड़ा सा साथ देने से मैं निवेदन करता, साथ देने से अच्छा रहेगा। यही चीज़ मैं मेरा तरफ से सभी को, मैं पब्लिक जनता को मैं रिक्वेस्ट करना चाहेगा। और कुछ पॉइंट होगा तो मैं बाद में आप लोग को इन एडिशन में बता दूँगा। थैंक यू। तो ये अरुणाचल प्रदेश भी कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी है, तो इसका तो हक बनता है कि क्वेश्चन करना और डिमांड करना कि SIT है, SIC में केस को ट्रांसफर करना। आपको जैसे कि प्री हाई लेवल कमेटी बनाया इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिपार्टमेंट, आपको इस पर भरोसा है क्या? उन लोग का रिपोर्ट आप लोग कॉन्फिडेंस मिलेगा? सर, जहाँ तक मुझे जो लगता है तो ये एक अपोजिशन पार्टी होने से भी मैं एक स्पेशली हम लोग का जो ये है एक डिपार्टमेंट का इंक्वायरी कम से कम हमारा अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्टर एजुकेशन, उसने फास्टेस्ट एक रिपोर्ट मांगा है जिसमें से 29 सेल्फ इज ए डेडलाइन, तो 7 डेज़ का एक डेडलाइन रखा है। ये 7 डेज़ का कम से कम डेडलाइन को ख़त्म करने दीजिए। इसके बाद में अगर कुछ आवाज़ उठाने से या कुछ रिपोर्ट को आने दे के तब एक थोड़ा अगर स्टेप उठाने से भी दिखता। अगर वो डिपार्टमेंट अगर अंडर द मिनिस्टर एजुकेशन अगर वो इनिशिएटिव्स नहीं लेने से ऑपोजिशंस को भी तब उसमें आवाज़ उठाना चाहिए। व्हेन मिनिस्टर एजुकेशन ही हिमसेल्फ कॉल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड ए 3-member कमिटी, डायरेक्टर लेवल्स का भी नहीं है, वो सेक्रेटरी दैट इज इट इज़ ए गवर्नमेंट लेवल से जो एक इंक्वायरी टीम कॉन्स्टिट्यूट किया है। लेट हमको लगता है कि एक बार इंक्वायरी रिपोर्ट को आने देना चाहिए। और इसीलिए आपको ये इंक्वायरी रिपोर्ट पे विश्वास है? जैसे कि ईस्ट सियांग का इलीगल एम्प्लॉयमेंट के बारे में 3-4 साल से दिनों के लिए MLA सर जो क्वेश्चन करते जा रहे हैं, उसका भी कोई सोल्यूशन रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। तो अब इमीडिएटली 7 डेज के अंदर में जो रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट मांगा ये हो पाएगा, जो कि वो पहले से दबा हुआ है इलीगल एम्प्लॉयमेंट। मेरा जो ऑब्जर्वेशन से मेरा जहाँ तक नॉलेज है, मेरा ख्याल से हम डिपार्टमेंट का ऊपर में भरोसा है, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट का जो डायरेक्शंस का अंदर में जैसे कि हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होने से भी हम लोग डिपार्टमेंट का जो जैसे डायरेक्टर का वहाँ से जैसे हमारा क्लासरूम एक्टिविटीज़ हो गया, क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उन लोग का गाइडेंस ही है। एंड आई एम वेरी फेथफुल ऑफ डिपार्टमेंट, इसमें उन लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आई एम वेरी ट्रस्ट। इसमें जैसे कि आप 2010 का मेंशन किया एजुकेशन सेक्रेटरी का थ्रू एम्प्लॉय देता था कॉन्ट्रैक्टर टीचर, तो उस समय क्या कुछ ऐसे फेवरेटिव पार्शियलिटी मेंटेन कुछ नहीं हुआ क्या? 2012 में सर ये कॉन्ट्रैक्टर को जो DPC 2010 का DPC में ये था कि विदाउट कंडक्टिंग एनी वो इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट उसके डायरेक्ट जॉब करता है, उसमें कुछ इलीगल हो सकता कुछ अंदाज नहीं था? नो सर, इसमें ऐसा नहीं है। आपका कैबिनेट आप हो सकने से आपको मैं दे दूंगा, उसमें क्लियर लिखा है कि इसमें बेच वाइज सीनियोरिटी वाइज उस हिसाब से आप लोग को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग दोबारा इंटरव्यू करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग पहले हम लोग इंटरव्यू हम लोग पेश कर चुका है। एक ही एग्ज़ाम को टीचर ही बनना है तो दोबारा कैसे इंटरव्यू देना है? इट इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि एग्जामिनेशन इटसेल्फ इज ए कॉम्पिटिटिव। जो हम लोग को अरुणाचल टाइम्स में, इकोप अरुणाचल में, डाउनलिट में, पूरा हर जगह में इन लोग पब्लिकेशंस किया। इसके बाद में हम लोग को रिटर्न कॉल किया, रिटर्न में हम लोग पार्टिसिपेट किया, फिर विवाह आया, विवाह का बाद में फिर आपका ये आया, मतलब रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद में हम लोग अपना ड्यूटी ज्वाइन किया। तो ये आफ्टर 2003 से लेके 2010 यानी कि उसी बीच में 7 ईयर्स का बाद में सरकार ने एक बार फर्स्ट टाइम उसमें इनिशिएटिव्स किया था कि इनको बिना इंटरव्यू में इनको एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो उसमें सरकार का डिसीजन, आई थिंक कैबिनेट इटसेल्फ भी वो हाईएस्ट लेवल बॉडी है, तो उनका डिसीजन हमको लगता है हम लोग गलत नहीं होना चाहिए। ये और एक सवाल है, ये आपको कहाँ तक सही लगता है? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर जो
असिस्टेंट टीचर के एटी के जैसे लोग को डायरेक्ट इंटरव्यू वाइवा लेता है विदाउट कंडक्टिंग रिटन इंटरव्यूज, ये कहाँ तक सही लगता है? उसमें फेवरेटिज्म नहीं होता सर उस विषय में जैसे कि डिप्टी कमिश्नर को रिक्रूटमेंट करने वाला ही आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे आपका APCS था उस समय, APCS ऑफिसर रहा था, देन वो रिक्रूटमेंट आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट करता था। देन कोई आपका जैसे आगमुद केडर हो गया, आपका वो IS केडर से आता है। डिप्टी कमिश्नर इटसेल्फ ही वो डिप्टी कमिश्नर ही है, उसको स्पेशली उसके लिए ट्रेन किया जाता है। आई थिंक वो फिट है, हमको नहीं लगता उसमें बायस होगा। कुछ रिपोर्ट है वो MLA का रिकमेंडेशन, फिर हायर अप लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिकमेंडेशन से भी अपॉइंटमेंट दे देते हैं। सर उस चीज़ में तो मेरा तरफ से तो कोई आइडिया नहीं, लेकिन हम लोग जहाँ तक जो खास तौर से हम लोग ये क्या है, स्पेशली मैं पर्सनली मेरा ओपिनियन को लिया जाएगा, मेरा अपना पर्सनली जैसे हमने 2007 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी RGU से किया। आफ्टर कंप्लीशन आई हैव कम हियर इन अ सर्विस विद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बाद में, बट आई डोंट एनी रिकमेंडेशंस। के बारे में जो बात किया ना जी, एवरी ईयर 2000 पोस्ट्स, ये कहाँ है आप लोग? नहीं एवरी ईयर नहीं है, एवरी ईयर में हम लोग को मतलब 2000 नहीं 400 जी पूरा मिला के आप लोगों का कितना? टोटल अभी 5 ईयर्स में ना आपका 2000 हो जाता है। ये हमारा बैकलॉग पोस्ट है, इनको बैकलॉग पोस्ट को अभी सरकार 5 साल वो खुद का पार्टी मैनिफेस्टो में भी डाला है। देन ये आपका बजट स्पीच में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड करके रखा है। तो उसका चलते अभी ये चीज़ को अभी 2019 से अभी 2023 आ गया। सर ये 5 साल का आपने नाम रखा जी। तो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले हाँ इस बारे में कभी सरकार से बात की? हाँ, हम लोग कई बार हम लोग बात कर चुका है क्या जवाब आया? इस विषय में। हम लोगों ने स्पेशली हम लोग ऑल कैबिनेट मेंबर्स से हम लोग सिग्नेचर कैंपिंग भी लिया है। सिग्नेचर कैंपिंग स्पेशली पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव MLAs एंड पार्टी मेंबर्स, जो BJP का जो पार्टी वर्कर्स है, इन सब लोग से हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपिंग भी लिया है। तो सिग्नेचर कैंपेनिंग को स्पेशली पार्टी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशंस उन लोगों ने दिया है। देन हम लोग उसी बेसिस को कलेक्ट करके हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन को पहले ही हम लोग सबमिट कर चुका है, लेकिन हम लोग उसको अभी तक पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं डाला क्योंकि ऑन प्रोसेस है, फाइल ऑन प्रोसेस वाला है। आज हम लोग इसी चीज़ को रिवाइज करने, जबकि रिकमेंडेशंस आप लोग दिया है, लेकिन इसको अभी तक कैबिनेट में टेबल क्यों नहीं हुआ। तो हमारा ये मांग है कि अभी पेमा साहब सरकार से एक पॉलिसी बनाइए इस विषय में। आप लोग हम लोग का एक रेगुलराइजेशन प्रोसेस में ये कीजिए। इनकेस अगर ऐसा नहीं होता है, एक हम लोग का टीचर का काम होता है कि आवर ड्यूटी इज़ टू क्लासरूम टीचिंग हम लोग को करना पड़ता है, लेकिन हम पहले भी अर्लियर प्रेस ब्रीफिंग में भी मैं यही कहा था कि हम लोग टीचर जो एजुटेशंस करना नहीं चाहता है। तो एजुटेशंस करने से क्या होता है कि हम लोग का स्टूडेंट में हेम्पर होता है। जब से हम लोग का जैसे पहले हम लोग सैलरी रेगुलर नहीं मिलता था, बाय फोर्स वी हैज़ टू गो फॉर एजुकेशन। नाउ गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटिव्स और अभी रेगुलरली सैलरी डिसबर्समेंट हो रहा है। तो उसी माध्यम से हम लोग अभी ये चाह रहे हैं कि एक रेगुलराइजेशन प्रोसेस को लेके एक सरकार भी इस तरह से फोर्स ना करे कि हमारा टीचर को ही मैदान में उतारना पड़े। तो यही है। तो जैसे कि आप लोगों का जो रेगुलराइजेशन जो आप लोग कह रहे हैं, आप लोगों की पॉलिसी के हिसाब से कितना साल आप लोगों को टीचिंग करना पड़ेगा? जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, कितना साल का उन लोगों को एक्सपीरियंस होना पड़ेगा तो जाके उन्हें रेगुलराइज कर सकें? इस हिसाब से जिस हिसाब से अभी पॉलिसी बनाया जाए, जैसे कि अभी हम लोग का अभी मैं आपको बताया 2000 टोटल अभी तक रिमेनिंग हम लोग का TGT है एज एन कॉन्ट्रैक्ट 2004 है, जो मतलब 2004 है। PRT मिला के 4236 है, ये नंबर्स है। लेकिन आपका फर्स्ट DPC हुआ आपका 2010 में, तो वहाँ से करके अभी जो 2022 में यानी कि 6 मई में 2022 में, यानी कि ये हम लोग का 12th DPC हुआ है। लेकिन 12th DPC तक सिर्फ PRT गया है 941 गया और TGT सिर्फ 445 गया। अगर इसी स्टैंडर्ड से अगर DPC रिजल्टेंट वैकेंसीज का ऊपर में हम लोग का ऑब्जर्वेशन हो गया, इट विल टेक 70 to 80 ईयर्स। तब तक तो अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी हमारा बहुत सारा टीचर है वो अभी रेगुलर स्टेटस मिलने से भी 2-3 साल ही बचा होगा रिटायरमेंट के लिए। तो अभी तक हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल में ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का रेगुलर स्टेटस का कुछ भी बेनिफिट्स हम लोग को नहीं मिलता। खासतौर से इसमें एडिशन में ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को ऐसे कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे कोई रेगुलर टीचर्स लोग को
कोई अगर एक्सीडेंटली किसी का कुछ पति अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसको ऑन कॉम्पेंसेटरी ग्राउंड में उसके लिए कुछ नौकरी उसका बदली में उसका फैमिली को चलाने के लिए ऐसे कोई हम लोग के लिए सुविधाएं नहीं है। बट हम लोग इसी चीज़ को भी हम लोग समहाउ वी आर मेहनत से कष्ट करके हम लोग इसी चीज़ को भी हम लोग बेरअप करके सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं हम लोग कि इसका एक जल्दी एक प्रोसेस को मतलब शुरू किया जाए। टीचिंग कम एक्सपीरियंस रेगुलर इसलिए भाई आप लोग ये कमिटी का रिपोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं होने से आप लोग ये SIT में आप लोग जाएगा? सर SIT और SIC में जाना दैट इज इंडिपेंडेंट बॉडी और वो इन्वेस्टिगेशन है। हम लोग जुडिशरी का ऊपर में लॉ मतलब स्पेशली इन लोग के ऊपर में कानून है वो अपना काम करेगा। तो गवर्नमेंट लेवल में जो काम करेगा वो वेरी पेट ऑन देम। हम लोग को अगर ऐसे बोलता है कि आप लोग SIC में जाओ बोलने से आई थिंक वो हम लोग का पार्ट नहीं होगा। आप लोग का एक्सपेक्टेशन में अगर रिपोर्ट नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? फिर इसका ऊपर में वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस है उन लोग काम करेगा। और मेरा ख्याल से जो आप इसी चीज़ को फ्रिक्वेंटली आप पूछ रहे हैं इसी चीज़ को मैं कंक्लूसिवली ये बोलना चाहेगा जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। जो एनोमलीज जिसने किया है उनको इंक्वायरी में पाया जाएगा और उसको उस हिसाब से जो गलत है तो उसको सख्त से कार्रवाई करना चाहिए। और उसमें हम लोग का कोई ओपिनियन मेरा ख्याल से इतना देने के लिए जगह हमको दिखाई नहीं देते।